Hello students, welcome to Yachna Science classes. How are you all? I hope you all are fine. As you all know that we have completed chapter number 1 and today we are going to start chapter number 2, that is biological classification. This chapter is very interesting. So if you will understand the things properly, then all the things will be clear to you. सो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इंक्लूड दीज टॉपिक्स. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अलग अलग टाइप क्लासिफिकेशन सिस्टम के कौन कौन से टाइप्स हैं, क्लासिफिकेशन किस किस तरीके से की गई है. सेकंड जो थिंग हम पढ़ेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इज एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को हमने डिटेल में पढ़ना है, जिसमें फर्स्ट है मोनेरा, सेकेंड प्रोटिस्टा, थर्ड फंजाई, फोर्थ प्लांटे एंड फिफ्थ एनिमलिया. प्लांटे चैप्टर अलग से है, चैप्टर नंबर 3. एनिमलिया का चैप्टर नंबर 4 अलग से है. तो इस चैप्टर में हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई के बारे में ही डिस्कस करना है. सो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को ही क्यों एक्सेप्ट किया गया और इसके अलावा और कौन कौन से क्लासिफिकेशन सिस्टम थे, सबसे पहले हम उनकी बात करने वाले हैं. फर्स्ट थिंग 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम. 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम. This system was given by the scientist Carolus Linnaeus. बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था इन्होंने. तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम भी इन्होंने दिया था. इन्होंने बताया था कि 2 किंगडम आर देयर. फर्स्ट वन इज प्लांटे एंड सेकंड वन इज एनिमलिया. इनसे पहले एक और आए थे एरिस्टोटल, उनके बारे में मैं यहाँ लिख देती हूँ. एरिस्टोटल, कैरोलस लीनियस से पहले एरिस्टोटल आए थे. इन्होंने भी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, प्लांटे एंड एनिमलिया के बारे में. 2 किंगडम बनाई थी. प्लांटे में उन्होंने ये भी बताया था खैर हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज में भी इसको डिवाइड किया था. ऐसे ही एनिमलिया को 2 पार्ट में डिवाइड किया था. रेड ब्लडेड एनिमल्स जिनका रेड ब्लड है एंड नो रेड ब्लड जिनका रेड ब्लड नहीं है. तो बहुत ही कि वो इतना अच्छा सिस्टम नहीं था ये क्लासिफिकेशन का, जिसके अंदर इन्होंने 2 किंगडम में इन्होंने क्लासिफाई किया था. नेक्स्ट जो सिस्टम आया था 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम. 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम. दिस सिस्टम वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट अर्नस्ट हैक्कल एंड ही डिवाइडेड प्लांट एनिमल के साथ साथ उन्होंने एक और बना दिया था मोनेरा. not Monera, that was Protista. Protista, Plantae and Animalia. ये 3 किंगडम उन्होंने बनाई थी. उसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम आया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम. 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम. दिस वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट कॉपरलैंड एंड उन्होंने क्या किया था, प्लांटे एनिमलिया तो है ही, उन्होंने एक मोनेरा किंगडम बनाई, एक प्रोटिस्टा किंगडम बनाई, कॉपलैंड है ये, एक प्लांटे एंड 1 एनिमलिया. ठीक है. उसके बाद जो सिस्टम आया है वो था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसको वेल एक्सेप्ट किया गया. इसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे. एक और सिस्टम आया था 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम. 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम. दिस सिस्टम was Carl Woese. It was given by Carl Woese. इस 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को एक और बोलते हैं 3 डोमेन क्लासिफिकेशन. 3 डोमेन क्लासिफिकेशन. 5 किंगडम आ गई थी और इसने 6 किंगडम कैसे बनाई, इसको प्रोटिस्टा को ही 2 में डिवाइड कर दिया. ठीक है. अच्छा, 3 डोमेन क्या थे? डोमेन आर्किया, डोमेन बैक्टीरिया एंड डोमेन यूकैरियोटिक. ठीक है, ये 3 डोमेन्स थे. तो दीज ऑल आर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम. हाउएवर इन एनसीईआरटी दीज आर, इन पर कोई स्ट्रेस नहीं दिया गया इतना ज़्यादा. मेनली 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को हमने पढ़ना है. ठीक है. अब हम आगे करते हैं. 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है इट इज़ वेल एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. दैट्स वाई वी आर टू डिस्कस दिस इन डिटेल. इसी को हमने डिटेल में पढ़ना है. सो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, 5 किंगडम
classification. This also known as natural system of classification. Natural system of classification. Why it is so? नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन उसको बोला जाता है जिस सिस्टम में ज़्यादा से ज़्यादा कैरेक्टर्स को लेकर बेस तैयार किया गया, क्राइटेरिया बनाया गया, उसके बेस पर ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया है. कुछ साइंटिस्ट में ये क्या था कि जो मूव करते हैं वो सब एनिमल की कैटेगरी में, या जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो सब प्लांट की कैटेगरी में. ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने डिवाइड किया था. बस उन्होंने एक या दो बेस लिया ना. तो नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन में तो बहुत सारे कैरेक्टर्स को बेस लिया जाता है, क्राइटेरिया बनाया जाता है. दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट R.H. Whitaker. R.H. Whitaker. क्लियर. नाउ कौन कौन से क्राइटेरिया थे? व्हाट वाज द क्राइटेरिया यूज्ड बाय R.H. Whitaker? किस क्राइटेरिया के बेस पे उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी? फर्स्ट, सेल स्ट्रक्चर के बेस पे. सेकेंड, थैलस ऑर्गेनाइजेशन. थर्ड, मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ओके, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप. फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप. These were the criteria used by R.H. Whitaker to give the 5 kingdom classification. Now कौन कौन सी किंगडम है वो? फर्स्ट इज मोनेरा, सेकेंड प्रोटिस्टा, थर्ड फंजाई, फोर्थ प्लेंटे एंड फिफ्थ इज एनिमलिया. सी, मोनेरा वो प्रोकैरियोटिक. मोनेरा अकेली किंगडम ऐसी है जिसके अंदर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, बाकी सभी कैसे हैं? यूकैरियोटिक. यूकैरियोटिक. क्लियर. नेक्स्ट थिंग, इनकी जो सेल वॉल है, मोनेरा की जो सेल वॉल है, इट इज नॉन सेल्यूलोजिक. नॉन सेल्यूलोजिक सेल वॉल. इनकी जो सेल वॉल बनी हुई है वो सेल्यूलोज की नहीं बनी हुई है, पेप्टाइडोग्लाइकन की बात करेंगे उसकी. प्रोटिस्टा की जो सेल वॉल है ये प्रेजेंट ही सबके अंदर नहीं होती. इट इज प्रेजेंट इन सम. कुछ के अंदर सेल वॉल होती है, कुछ के अंदर नहीं होती है. बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्रुप है प्रोटिस्टा. इसके अंदर कुछ कैरेक्टर होते हैं, कुछ में नहीं होते हैं, कुछ मेंबर में कुछ है तो दूसरे में नहीं है. इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक है. फंजाई के अंदर जो सेल वॉल है ये काइटिन की बनी हुई है. काइटिन सेल वॉल, यू कैन से नॉन सेल्यूलोजिक. प्लांटे के अंदर जो सेल वॉल है सेल्यूलोजिक सेल वॉल. सेल्यूलोजिक सेल वॉल, सेल्यूलोज की बनी हुई है. एनिमल के अंदर सेल वॉल है ही नहीं, नो सेल वॉल. क्लियर. नेक्स्ट थिंग जो इनके अंदर डिफरेंस करती है मोनेरा के अंदर या प्रोटिस्टा, इन पांचों के ग्रुप के अंदर, ये जो मोनेरा होते हैं दीज आर ऑटोट्रॉफिक एज वेल एज हेट्रोट्रॉफिक. दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं. प्रोटिस्टा भी ऑटोट्रॉफिक एज वेल एज हेट्रोट्रॉफिक. न्यूट्रिशन है ये ऑटोट्रॉफिक विच मेक देयर ओन फूड, जो अपना खाना खुद बनाते हैं. हेट्रोट्रॉफिक विच डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर फूड, जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए. फंजाई जो हैं ये कैसी होती है? हेट्रोट्रॉफिक, जो दूसरों के ऊपर अपने खाने के लिए डिपेंड करती हैं. प्लांटे आर ऑटोट्रॉफिक विच मेक देयर ऑन फूड, जो अपना खाना खुद बनाते हैं. एनिमल तो यू नो दे आर heterotrophic, they depend on plants or animals for their food. अगर हम सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो मोनेरा जो होता है इट इज सेलुलर. कैसा होता है? सेलुलर. ये सेल होती है इसमें. प्रोटिस्टा इज ऑल्सो सेलुलर, ये भी सेल ही होती हैं. फंजाई सेलुलर प्लस टिश्यू, इनके अंदर सेल भी बन जाते हैं, टिश्यू भी बन जाती है. प्लांटे सेल एज वेल एज टिश्यू. एंड एनिमलिया सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम. थोड़ा खचपच हो गया है बट सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है कि पांचों किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो सिस्टम बनाया गया था वो किस बेस पे बनाया गया था. हाउएवर दिस टेबल इज ऑल्सो गिवन इन NCERT. आई जस्ट ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड. आई होप इट इज क्लियर. सो वी आर टू डिस्कस मोनेरा किंगडम इन डिटेल टुडे. आज हम मोनेरा किंगडम के बारे में पढ़ेंगे.
सी किंगडम मोनेरा. Kingdom Monera include unicellular prokaryotes. Unicellular prokaryotes. Clear? Monera kingdom include two things. One is Archaebacteria. इसको मैं नीचे लिख देती हूँ. It include two things. इसमें दो चीज़ें पढ़नी है हमने. One is Archaebacteria. Second is true bacteria, true or you can say eubacteria. It is divided into further two groups. Clear? Now if we discuss about bacteria, bacteria के बारे में तुमने बहुत कुछ सुना है कि बैक्टीरिया बहुत अच्छे भी होते हैं, ये हमारी दही जमाते हैं, है ना, एंटीबायोटिक्स बनाते हैं. बैक्टीरिया बहुत ख़राब भी होते हैं, न्यूमोनिया जैसी, टाइफाइड जैसी हमारे अंदर डिजीज़ करते हैं. तो बैक्टीरिया की जो है अलग अलग शेप होती है. Bacteria can be circular, rounded. Bacteria can be rod-like, like this. Bacteria can be spiral, or bacteria can be coma-shaped. See, four shapes are there. They can be circular, coccus shape बोलते हैं इसको. कैसे बोलते हैं? Coccus. This is rod shaped bacteria. This is spiralum bacteria. This is vibrio bacteria. Coma shaped. Clear? जो ये कोकस है ये चेन की फॉर्म में भी हो सकते हैं और दे कैन बी इन ग्रुप. ये किसी ग्रुप की फॉर्म में भी होते हैं. When they are in form of chain, then they are known as streptococcus. क्या बोला जाता है? Streptococcus. When they are in group, they are known as Staphylococcus. Staphylococcus. Bacteria are very intelligent animal. How they are very intelligent organism. करोड़ों सालों से चलते आ रहे. लाइफ इनकी सबसे पहले आई थी अर्थ पे, सबसे पहले ये अर्थ पे आए थे और करोड़ों सालों से ये अभी तक चलते आ रहे हैं. इनकी लाइफ कभी ख़त्म नहीं हुई है. मीन्स रिप्रोडक्शन कर करके बहुत सारे बनाते हैं. मल्टीपल नंबर, रैपिड सेल डिवीजन होती रहती है. बहुत सारा नंबर है इनका, इसीलिए ये अभी तक चलते आ रहे हैं. हम अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग मानते हैं, कॉम्प्लेक्स मानते हैं. बेशक से हम हैं स्ट्रॉन्ग, लेकिन बैक्टीरिया जितना स्ट्रॉन्ग कोई नहीं है. हाउ? बिकॉज ये एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में भी रहते हैं. जहाँ लावा होता है, वोल्केनो इरप्शन होते हैं, वहाँ भी मिल जाते हैं. अंटार्कटिका जैसी जगह पे जहाँ कोई सर्वाइव नहीं करता वहाँ भी मिल जाते हैं. एनिमल की बॉडी के अंदर मिल जाते हैं. हमारे अभी हाथ पे भी मिल सकते हैं. ठीक है? तो दे आर वेरी दैट वेरी टफ एनिमल. बहुत ही टफ एनिमल्स हैं. क्लियर? ये इनकी शेप की बात की हमने बैक्टीरिया की. अब हम बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि किस तरह का बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या उसके अंदर चीज़ें प्रेजेंट होती हैं. I'll draw just one structure and in that structure all thing will be clear to you. Bacteria have 3 cell envelope. 3 कवरिंग होते हैं बैक्टीरिया की. See, clear? And one is this one. इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसकी कवरिंग होती है, एनवेलप होता है, तभी तो ये किसी भी हार्श एनवायरनमेंट के अंदर कहीं भी सर्वाइव कर सकता है. अब हमारे को देखो, एनिमल्स को, हमारे पास तो सेल वॉल ही नहीं है, है ना. इनके पास 3 है. सी, दिस इज सेल मेम्ब्रेन. सेकेंड वन इज सेल वॉल. Third one is glycocalyx. These 3 are cell envelope of bacteria. Now what is glycocalyx? First time you hear this word. Glycocalyx can be tough, hard covering भी हो सकती है, can be loose covering भी हो सकती है. When it is tough, then it is known as when it is loose, then it is known as slime layer. Tough को capsule. Yes, when it is tough, then it is known as
capsule. Whenever it has to face stress or it has to protect itself from antibiotics, किसी डेंजर से, खतरे से बचना होता है तो ये अपने कैप्सूल को बना लेता है, टफ बना लेता है. नेक्स्ट थिंग इज बैक्टीरिया हैव फ्लैजिला. इसके पास क्या होता है? फ्लैजिला. नाउ व्हाट इज फ्लैजिला? विच हेल्प इन इट्स मूवमेंट, जो इसकी किस में हेल्प करता है? मूवमेंट में. इसके पास सीलिया भी हो सकते हैं. इट कैन हैव सीलिया. दिस ऑल्सो हेल्प इन मूवमेंट. इट हैव सम फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच आर नोन एज फिम्ब्रे. ठीक है. इट हैव सम पिलाई. इट हैव सम पिलाई जो किस में हेल्प करती है? ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन. क्लियर. नाउ बैक्टीरिया हैव सम इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन. इट हैव some infoldings of cell membrane. These infoldings are known as mesosomes. These are known as mesosomes. Mesosome is some kind of mitochondria because it have enzymes like mitochondria. इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया की तरह एंजाइम होते हैं, इसीलिए ये हेल्प करती है रेस्पिरेशन में. Mesosome also help in cell wall formation. ये सेल वॉल फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है. इट हेल्प इन रेप्लिकेशन ऑल्सो. सी हाउ मेनी फंक्शन ऑफ मीजोसोम्स आर देयर. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट मीजोसोम. क्वेश्चन इज आस्क्ड ऑन मीजोसोम जनरली. क्लियर. नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. व्हाट इज दिस? इट हैज न्यूक्लियोइड. इसके पास जो डीएनए होता है, न्यूक्लियोइड और जीनोफोर. It is single and circular. It also have a special structure that is known as plasmid. Plasmid have non-essential gene. इसके पास ऐसे जीन होते हैं जिनका कोई काम नहीं होता है. This plasmid is very beneficial for bacteria, but it doesn't mean कि अगर ये ना हो तो बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएगा. ऐसा कुछ नहीं होता है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. नेक्स्ट थिंग इज बर्गर लाइक स्ट्रक्चर. क्या होते हैं बर्गर लाइक स्ट्रक्चर? दीज आर राइबोसोम्स. इन बैक्टीरिया और प्रोकैरियोटिक सेल राइबोसोम्स आर 70s, बट इन यूकैरियोटिक सेल लाइक इन अस इट इज 80s. ओके. वन मोर स्ट्रक्चर लाइक, कुछ राइबोसोम आरएनए के ऊपर होते हैं, इनको बोलते हैं पोलिसोम. क्या बोलते हैं? पोलिसोम्स. एक और स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर इन फोल्डिंग की तरह ही, इसको बोलते हैं क्रोमेटोफोर. इट इज क्रोमेटोफोर. क्रोम वर्ड से पता चल रहा है इट इज कलर्ड सब्सटेंस. ये कैसा होता है? कलर्ड सब्सटेंस होता है. नेक्स्ट थिंग इज बैक्टीरिया हैव सम इंक्लूजन बॉडीज. अब ये इंक्लूजन बॉडीज क्या है? जैसे छोटे बच्चे इकट्ठे कर लेते हैं ना, कुछ पत्थर रख लिया, माचिस रख ली, कोई बटन वटन रख लिया, कंचे रख लिया, मीन्स बहुत सारा सामान इकट्ठा करके रखता है अपना खेलने के लिए. वो इंक्लूजन बॉडीज होते हैं, मीन्स इंक्लूड कर लिया उन्होंने बहुत सारा सामान. इंक्लूजन बॉडी कौन हो सकते हैं? फॉस्फेट आयंस हो सकता है, कोई ग्लाइकोजन हो सकता है, या स्टार्च हो सकते हैं. इस तरह के स्ट्रक्चर इकट्ठे हो जाते हैं तो वो क्या बन जाता है? इंक्लूजन बॉडीज. और बाकी इसके अंदर क्या बच गया? ये दिस इज साइटोप्लाज्म. It is cytoplasm. I hope all things are labeled here, nothing is left, but if anything is left you can go through this structure. Okay, so this is the whole structure of bacteria. हमने सब चीज़ें लेबल कर ली हैं, डायग्राम बना लिया और सबके फंक्शन देख लिए. ठीक है, you can take screenshot of this diagram. Okay. नेक्स्ट थिंग इज बैक्टीरिया के बारे में हम कुछ चीज़ें और थोड़ी डिटेल में पढ़ेंगे. फ्लैजिला की हमने बात की है कि बैक्टीरिया में क्या प्रेजेंट होता है?
फ्लैजिला होता है प्रेजेंट, और वो किस चीज़ में हेल्प करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। बट दिस फ्लैजिला के बेस पे बैक्टीरिया अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे एक बैक्टीरिया है, इसके पास फ्लैजिला है, एक ही साइड है लेकिन, ठीक है। दूसरा बैक्टीरिया है, इसके पास फ्लैजिला है तो लेकिन दोनों साइड है। एक बैक्टीरिया है जिसके पास फ्लैजिला है ही नहीं। एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके पास फ्लैजिला चारों तरफ है, ठीक है। द बैक्टीरिया विच हैव फ्लैजिला ऑन वन साइड दैट इज नोन एज Staphylococcus. Just a minute. This is not coccus, Cephalotrichus. Cephalotrichus. This bacteria is Amphitrichus. Amphi means both, दोनों साइड बैक्टीरिया के फ्लैजिला है। This is known as Atrichus. A means absent, फ्लैजिला है ही नहीं। This is known as Peritrichus. पेरीट्राइकस मीन्स चारों तरफ फ्लैजिला है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट थिंग इज वी विल डिस्कस नाउ बैक्टीरियल रेस्पिरेशन। बैक्टीरिया के रेस्पिरेशन की बात करते हैं। बैक्टीरियल रेस्पिरेशन, बैक्टीरियल रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड anaerobic respiration. As name is telling, aerobic respiration is in presence of oxygen. The respiration takes place in presence of oxygen. Anaerobic respiration which takes place in absence of oxygen. सबसे पहले तो तुम्हें रेस्पिरेशन टर्म क्लियर होनी चाहिए कि होती क्या रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन प्रेजेंस, प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू गिव एनर्जी। एनर्जी देने के लिए फूड का ब्रेकडाउन होना जरूरी है। वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी हो सकता है। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन है, एब्सेंस में होता है तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन है। अब ऑन द बेसिस ऑफ एरोबिक एंड एनारोबिक बैक्टीरिया दो तरह के हो जाते हैं। फर्स्ट वन इज ओब्लिगेट एरोब्स, इसी में सेकेंड टाइप है फैकल्टेटिव एनएरोब्स। डोंट बी कंफ्यूज कि मैंने एरोबिक में एनारोबिक रख दिया, ठीक लिखा, ये गलत नहीं है। एनारोबिक में भी इस तरह की दो टाइप हो जाएंगी। फर्स्ट इज ओब्लिगेट एनारोब्स, सेकंड इज फैकल्टेटिव एरोब्स। देखो अब ये क्या टर्म है, ध्यान से देखो। ओब्लिगेट का मीनिंग होता है मजबूरी, क्लियर। फैकल्टेटिव है मन मर्जी या यूं कह लो ऑप्शनल। अब इनके मीनिंग देखो। ओब्लिगेट एरोब्स वो होते हैं विच विल डाई इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मीन्स इनकी मजबूरी है कि ऑक्सीजन होने जरूरी है। ऑक्सीजन है तो ये सर्वाइव करेंगे, नहीं है तो दे विल डाई। फैकल्टेटिव ऐसे हैं कि है तो सर्वाइव करेंगे, नहीं है तो भी काम चल जाएगा, है ना। ये मन मर्जी के हैं, ऑप्शन है इनके पास कि दे विल, यू कैन से दे विल सर्वाइव इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रेजेंस में भी और अगर ऑक्सीजन नहीं है तो भी काम चला लेंगे, ठीक है। अब आ जाओ एनारोबिक में। ओब्लिगेट एनारोब्स, फिर से मजबूरी है इनकी, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ही सर्वाइव करेंगे, ऑक्सीजन आ गई तो वो उनके लिए जहर का काम करेगी। तो ओब्लिगेट एनारोब्स दोज विल डाई इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन आ गई तो ये मर जाएंगे, तो ऑक्सीजन इनके लिए क्या बन गई, पॉइजन। फैकल्टेटिव एरोब्स फिर से ये मन मर्जी के मालिक हैं, ऑक्सीजन नहीं है तो सर्वाइव करेंगे ही, अगर आ भी गई बाई चांस तो भी कोई बात नहीं, दे विल ऑल्सो सर्वाइव। इज इट क्लियर? ठीक है। तो फैकल्टेटिव एनारोब्स विल सर्वाइव इन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। की प्रेजेंस हो या एब्सेंस हो, दे विल सर्वाइव।
क्लियर? एनी डाउट? तो दिस वॉज बैक्टीरियल रेस्पिरेशन, कि कौन कौन से टाइप का रेस्पिरेशन होता है बैक्टीरिया के अंदर। नेक्स्ट इज बैक्टीरियल न्यूट्रिशन। बैक्टीरियल न्यूट्रिशन, इट इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप। कौन कौन से टाइप हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। Auto means self, I can write here, auto means self. ट्रॉफिक होता है नरिशमेंट, जो अपनी नरिशमेंट खुद बनाते हैं, अपना न्यूट्रिशन खुद बनाते हैं। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, और यू कैन से अदर। ट्रॉफिक अगेन नरिशमेंट, जो अपने फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड होते हैं, वो हेटेरोट्रॉफिक। यानी बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक भी है, ऑटोट्रॉफिक भी है और हेटेरोट्रॉफिक भी, अपना खुद भी बना लेता है लेकिन दूसरों पे भी डिपेंड करता है। ठीक है। ऑटोट्रॉफिक कैन बी ऑफ टू टाइप्स, या फर्दर दो तरह का है। फोटोसिंथेटिक, कुछ बैक्टीरिया तो फोटोसिंथेटिक होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, कुछ कीमोसिंथेटिक होते हैं। अब ये क्या नई चीज है? फोटोसिंथेसिस तो सबने सुनी है, कीमोसिंथेसिस क्या है? ठीक है। फोटो मीन्स लाइट की प्रेजेंस में जो अपना फूड बनाते हैं, केमियो मीन्स केमिकल की प्रेजेंस में जो अपना फूड बनाते हैं। देखो फोटोसिंथेटिक फिर फर्दर दो टाइप के हो जाते हैं। कौन कौन से? एनऑक्सीजेनिक एंड ऑक्सीजेनिक। एनऑक्सीजेनिक वो विच डज नॉट इवोल्व ऑक्सीजन, विच डज नॉट इवोल्व ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन इवोल्व नहीं करते। सबको पता है फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन निकलती है। एनऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया वो है जो उनकी में नहीं निकलती। ठीक है। ऑक्सीजेनिक वो विच इवोल्व ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन इवोल्व करते हैं। देखो अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट? सनलाइट एंड क्लोरोफिल, एंड दे फॉर्म कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, सम काइंड ऑफ ग्लूकोज यानी, और ऑक्सीजन इवोल्व होती है। ये प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। अगर तो ऑक्सीजन इवोल्व हो रही है तो वो बैक्टीरिया ऑक्सीजेनिक हो जाएगा, अगर ऑक्सीजन इवोल्व नहीं हो रही है तो वो बैक्टीरिया एनऑक्सीजेनिक हो जाएगा। अब आते हैं कीमोसिंथेटिक में। कीमोसिंथेटिक में क्या होता है कि कोई कंपाउंड ए बी में कन्वर्ट हो रहा है और इसको कन्वर्ट होने में बहुत सारी एनर्जी निकल रही है। उस एनर्जी का यूज करते हुए अगर बैक्टीरिया फूड बना रहा है तो वो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। ध्यान से सुनो फिर से। अगर कोई ए कंपाउंड बी में कन्वर्ट होता है और सम काइंड ऑफ एनर्जी रिलीज होते हैं, उस एनर्जी का यूज करते हुए अगर बैक्टीरिया फूड बना रहा है तो वो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल तुम लिख सकते हो ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी को हम साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, एल्गी मत समझना, दिस इज साइनोबैक्टीरिया। एनऑक्सीजनेटेड में एग्जाम्पल लिख सकते हो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया का, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। तो ये तो हुआ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब आता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। इसमें वो सभी बैक्टीरिया आएंगे विच आर यूजफुल टू अस एंड कॉज डिजीज टू अस, जो हमें डिजीज भी करते हैं या हमारे लिए यूजफुल भी है। उसमें वो सब बैक्टीरिया। तुम्हें क्या लगता है कि कोई बैक्टीरिया हमारी दही जमाने आता है, हमारे दूध को दही में बदलने आता है, मिल्क से कर्ड बनाता है? नो, इट इज नॉट देयर। वो आता अपने फूड बनाने के लिए, अपना फूड खाने के लिए, वो उस पर डिपेंड करता है, उसको खाता है, लेकिन बाई चांस हमारी दही जम जाती है हमारे लिए, है ना। ऐसे ही एंटीबायोटिक डिजीज जो करते हैं वो डिजीज करने नहीं आते हमारे पास, वो तो अपना न्यूट्रिशन लेने आते हैं, पर बाई चांस डिजीज हो जाती है। तो ये हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं। आई होप इट इज क्लियर। तो ये बैक्टीरियल न्यूट्रिशन कंप्लीट हुआ। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। डन। नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है बैक्टीरियल
रिप्रोडक्शन। बैक्टीरिया में अब हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे कैसे होता है। बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन। बैक्टीरिया के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो 3 तरीके से होता है। फर्स्ट वन इज बाइनरी फिशन, second one is endosspore formation, and last one is genetic recombination. जेनेटिक रिकम्बिनेशन में फर्दर 3 टाइप्स हमने पढ़नी है। फर्स्ट वन इज ट्रांसफॉर्मेशन, second is transduction, and third one is conjugation. See, binary fission. Bi means 2, fission means split और break, 2 में टूट जाना। 10th क्लास में बहुत पढ़ा है तुमने, ये अमीबा का पढ़ा था, है ना। तो बाइनरी फिशन में क्या होता है, सपोज एक बैक्टीरिया है, ये इसका डीएनए है, तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, अपने डीएनए की कॉपी कर लेता है, अपने डीएनए को रेप्लिकेट कर लेता है, फिर फर्दर ये 2 में डिवाइड हो जाता है, एक ये बैक्टीरिया और एक ये, इसके पास एक डीएनए आ गया, इसके पास एक डीएनए यानी न्यूक्लियोइड आ गया। जो ये 2 बने हैं इनको क्या बोलेंगे, डॉटर सेल्स। ये पेरेंट सेल थी और ये हो गई डॉटर सेल्स। डॉटर सेल ही क्यों बोला, सन सेल क्यों नहीं बोला, क्योंकि इसने फर्दर फिर से रिप्रोडक्शन करना है, बेबी को जन्म तो फीमेल ही देगी ना, तो इसलिए इसको डॉटर सेल बोला है, सन सेल नहीं बोला है। तो ये वो बाइनरी फिशन। एंडोस्पोर फॉर्मेशन में अब क्या होता है, सी ये एक बैक्टीरिया है, इसके पास अपना न्यूक्लियोइड है, ये डीएनए है, ये अपने डीएनए की कॉपी कर लेता है, ये न्यूक्लियोइड बना लिया इसने, कर ली कॉपी, और उसके चारों तरफ बहुत ही टफ कवरिंग बना लेता है, बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल बना लेता है। इस स्ट्रॉन्ग वॉल को एंडोस्पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंडोस्पोर। क्यों बना लेता है, मीन्स वेनेवर इसको लगा कि तेरी मौत आने वाली है, तेरे को अब मरना है, यू हैव टू बी डाई, और कोई और डेंजर इसको आने वाला है, ये खुद तो मर जाता है और इस एंडोस्पोर को रिलीज कर देता है, और वेनेवर फेवरल कंडीशन आर देयर, तो इस एंडोस्पर्म से एक नया बैक्टीरिया बन जाता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूं, एंडोस्पोर विल मेक न्यू बैक्टीरियम when old bacterium died due to any reason, किसी वजह से मर जाता है। समझ आया, इज देयर एनी डाउट। अब देखो जेनेटिक रिकम्बिनेशन को हम अलग से पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में, इनको मैं इधर से रफ कर देती हूँ, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। सी जेनेटिक रिकम्बिनेशन में 3 टाइप है, तीनों ही बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट इज ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्म हो जाना, चेंज हो जाना। कोई बैक्टीरिया था, बेचारा टूट गया किसी वजह से, डाई और रप्चर हो गया, टूट गया, इससे इसका जो ये जेनेटिक मटेरियल था ये बाहर आ गया। ये क्या है, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्लियर। अभी इसका जेनेटिक मटेरियल बाहर आ गया है, तो दूसरा बैक्टीरियम है, क्या है, दूसरा बैक्टीरियम, उसकी टेंडेंसी है, सी ये एक बैक्टीरियम है, ये इसका न्यूक्लियोइड है, ठीक है। इट हैज टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब फॉरेन जेनेटिक मटेरियल, फॉरेन जेनेटिक मटेरियल। ये बाहर किसी के भी जेनेटिक मटेरियल, जरूरी नहीं बैक्टीरिया का, किसी के भी जेनेटिक मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेता है, ये इसने एब्जॉर्ब कर लिया। तो अब ये कैसा बैक्टीरिया बन गया, ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया। ट्रांसफॉर्म हो गया, ये चेंज हो गया, इट इज ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया। फिर ये डिवाइड हो जाएगा, 2 बैक्टीरिया बन जाएंगे। एनी डाउट। ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। सेकेंड टाइप हमने करनी है अब ट्रांसडक्शन। सेकेंड टाइप इज ट्रांसडक्शन। 'ट्रांसडक्शन' 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 'ट्रांस
ट्रांसडक्शन में क्या होता है, एक बैक्टीरिया है, ये इसका न्यूक्लियोइड है, जेनेटिक मटेरियल है, एक वायरस आ जाता है। बैक्टीरिया को डिजीज करने वाला कौन सा वायरस होता है, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज। अब सोचा बैक्टीरिया सबको डिजीज करता है, इसको भी तो डिजीज करने वाला कोई चाहिए, कौन है वो, वायरस बैक्टीरियोफेज। व्हाट इट डू, हमने पढ़ा कि ये क्या करता है, ये अपना जेनेटिक मटेरियल इस बैक्टीरिया में छोड़ देता है। आ गया, जैसे इसका ये क्या हो गया, वायरल जीनोम, वायरल जेनेटिक मटेरियल, यू कैन राइट वायरल जेनेटिक मटेरियल, ये इसके अंदर आ जाता है। फिर ये इसके अंदर कट लगाता है, बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल में कट लगाता है और खुद को इसमें इंसर्ट कर लेता है। सी अगली स्टेज क्या होगी, ये बैक्टीरिया का जीनोम था, इसमें जगह जगह कट लग गए और वायरस का बैक्टीरिया, इस वायरस का जो है जीनोम इसमें आ गया। ठीक है, और जब वायरस का जीनोम आएगा साथ साथ रेप्लिकेशन होगा, तो इसके अंदर क्या बन जाएंगे, वायरस के बहुत सारे पार्टिकल बन जाएंगे, बहुत सारे वायरस बन जाएंगे, बहुत सारा बैक्टीरियोफेज बन जाएगा और एक टाइम आएगा जब ये रप्चर हो जाएगा और ये सारे बैक्टीरियोफेज बाहर आ जाएंगे। अब बाय मिस्टेक क्या होगा, इस बैक्टीरियोफेज में इसका अपना तो होगा ही जेनेटिक मटेरियल, कुछ पार्ट इसके अंदर बैक्टीरिया का भी आ जाएगा। क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया का भी कुछ पार्ट आ जाएगा। Whenever it will go to attack on other bacterium, किसी दूसरे बैक्टीरियम पे जब ये अटैक करने जाएगा तो ये दूसरे बैक्टीरिया का पार्ट इसमें डाल देगा, इससे वो बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन हो गई, ट्रांसडक्शन हो गया। समझ आ गया, एनी डाउट, दिस वॉज ट्रांसडक्शन। अब थर्ड जो टाइप है रिप्रोडक्शन की, इसमें कॉन्जुगेशन, जेनेटिक रिकम्बिनेशन में, इसमें जीन्स रिकम्बाइन हो रही है ना, किसी एक बैक्टीरिया की जीन थी और उसके अंदर दूसरे बैक्टीरिया की जीन आ गई, तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है कि कॉम्बिनेशन हो रहा है कैरेक्टर्स का, जीन का रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। थर्ड टाइप इज कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में अब क्या होता है, इसमें वन बैक्टीरियम insert a tube-like structure called pili into another bacterium, देखो क्या होता है, ये एक बैक्टीरियम है, इसके पास अपना न्यूक्लियोइड है और इसके पास एक खास बात है, एक प्लाज्मिड है जिसको बोलते हैं एफ प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं, एफ प्लाज्मिड, और ये होता है फर्टिलिटी प्लाज्मिड। जिसके पास ये प्लाज्मिड होता है उसको एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया और है, इसके पास ये न्यूक्लियोइड है और इसके पास ये प्लाज्मिड नहीं है, इसलिए ये बैक्टीरिया हो जाएगा एफ नेगेटिव बैक्टीरिया। क्या हो जाएगा, एफ नेगेटिव बैक्टीरिया। ये अपने प्लाज्मिड की कॉपी बना लेता है और उस कॉपी को पिलाई की हेल्प से इस बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, अब इसके अंदर भी एफ प्लाज्मिड आ गया है, आ गया। अब ये भी क्या बन जाएगा, एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया, यानी जिसके अंदर एफ प्लाज्मिड, फर्टिलिटी प्लाज्मिड आ जाएगा, वो एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया हो जाएगा। वो भी अब कैपेबल होगा पिलाई इंसर्ट करने के लिए किसी दूसरे बैक्टीरियम में, ताकि उसको क्या बना दे, एफ पॉजिटिव बना दे। एनी डाउट, आई होप इट इज क्लियर टू यू बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन। बैक्टीरिया की मैक्सिमम यू कैन से ऑल द थिंग्स आर क्लियर। अब दो चीज़ें बची हैं जो हम आज डिस्कस नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वो क्या बची है, एक तो आर्की बैक्टीरिया को डिटेल में करना है और एक हिट्रोसिस्ट यानी ब्लू ग्रीन एल्गी को डिटेल में करना है। ओनली टू थिंग्स आर लेफ्ट। एक माइकोप्लाज्मा छोटा सा टॉपिक, यानी 10 मिनट्स का मैक्सिमम ये टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप ऑल द थिंग्स आर क्लियर टू यू. Make notes from my video and also from NCERT book. This will be very helpful to you, and please like, share and subscribe my channel. Thank you everybody.